से मेरे साथ चौधरी नवाब सिंह जी, जो हमारे यहाँ के दिग्गज और पुराने नेता हैं भारतीय किसान यूनियन से रिप्रेजेंटेटिव, हमारे साथ ये साथी हैं इधर किनारे पर भूपेंद्र सिंह जी, किसान मजदूर संगठन। हम सभी साथी लोग जो यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा के रूप में एकजुट होकर पिछले 8 महीने से आंदोलन के विभिन्न आयामों को पूरा करते आए हैं, आज आपके सामने है मिशन उत्तर प्रदेश का जो मुख्य उद्देश्य हमारा जो है वो ये है ना कि हम लोग कोई चुनाव में नहीं जा रहे, क्योंकि तो एक बड़ा भ्रम है। मैं शुरू में ही आपको मिटा देना चाहता हूँ कि किसान संगठन इससे चुनाव में नहीं जा रहे हैं, लेकिन वोट देना जो है हमारा अधिकार है और वोट किसको देना है ये भी एक राजनीति का हिस्सा है। इसीलिए हम किसको वोट दें ये निश्चित करना है। और मिशन उत्तर प्रदेश में हम क्योंकि तीनों कृषि कानूनों को लेकर जो सरकार ने जो देश पर जन विरोधी कानून थोपे हैं, हम उनका लंबे 8 समय से विरोध कर रहे हैं। सरकार इस हठधर्मिता पर लगी हुई है कि वह हमारी सुनने को तैयार नहीं है। आज विश्व में बहुत सारे देशों में के किसान संगठनों ने इन तीनों कृषि बिलों के लेकर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में और एम्बेसी राजदूतों में जो है वह एम्बेसी के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। संसद पर रोज जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सरकार हमने मिशन उत्तर प्रदेश के रूप में ये स्वीकार किया है और निर्णय लिया है कि ऐसी भाजपा सरकार उनके सहयोगी सरकार को कि जिन्होंने तीनों कृषि बिलों को देश की आम गरीब जनता पर थोपा है, उसके लिए उनको जो है सजा दी जाए। और वो दवाई बंगाल की जो चुनाव है उन्हीं की तर्ज पर वही दवाई उनको दी जाएगी, जैसा कि हमारे किसान नेता राकेश जी दवाई की बात की, वही दवाई उनको देनी है। और उत्तर प्रदेश में हम उसी की तैयारी में हैं। केवल चुनाव में यह प्रचार करना कि भाजपा को हराना या उनके सहयोग को हराना नहीं है। मिशन उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि हम प्रेस रिलीज भी जारी किए हैं, उसमें ये मुख्य उद्देश्य है कि हम गांव-गांव सभी किसान संगठन जाएंगे। उत्तर प्रदेश के किसान संगठन ही नहीं, संपूर्ण देश के किसान संगठन, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, सब बंगाल, महाराष्ट्र, सभी स्थानों से जो है जितने भी किसान संगठन हैं वे उत्तर प्रदेश के गांव-गांव जाकर लोगों को जो है किसान आंदोलन। देखिए, हमको किसान आंदोलन करते हुए 8 महीने हो गए और हम मिशन उत्तर प्रदेश चुनाव आने वाले हैं, उनमें इस तीनों कृषि बिल कानूनों को लागू करने के लिए दोषी जो सरकार है, जो विशेष भाजपा और उनके सहयोगी सरकार को उस दोष के लिए सजा देने के लिए हम मिशन उत्तर प्रदेश का आगाज कर रहे हैं, जिसका आगाज 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर रैली से होगा, जिसमें लाखों की तादाद में पूरे देश से किसान भाग लेंगे। इसी के साथ हम देश भर के गांव-गांव में इस आंदोलन को एक दूसरी कड़ी के रूप में हम जो है पूरे देश भर में ले जाएंगे और सशक्त करेंगे। हमारा अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लखनऊ को दिल्ली बना देंगे, जैसा कि कल हमारे नेताओं ने कहा है। अगर सरकार ने हमारे किसी भी काम में बाधा डाली तो हम लखनऊ का हर रास्ता घेर देंगे, जिस तरह से दिल्ली का हमने हर रास्ता घेरा है। और जो हमारे गांव-गांव ट्रैक्टर, जो 40 लाख ट्रैक्टर हैं, वो ट्रैक्टरों में तेल भरकर हमने खड़ा कर रखा है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार को गांव-गांव में हम घुसने नहीं देंगे, ये हमारा संकल्प है। और आगे हम जो है मिशन आगाज उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की तर्ज में, जो कि राजस्थान तक बढ़ गया है, राजस्थान में पिछले दिनों बाजौर का विरोध किया गया, इसी तरह से यहाँ हर एक किसान नेता का जो है, भाजपा के किसान नेता का गांव-गांव में प्रवेश पर निषेध किया जाएगा। अंबानी अडानी के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे और विरोध किया जाएगा कि उनकी उत्पादों का प्रयोग न किया जाए। हम ये सब जो है करने जा रहे हैं। मेरे साथ जो है अलीगढ़ के संयुक्त मंडल के संयुक्त किसान मोर्चा के सभी साथी मेरे साथ उपस्थित हैं और हम लोग मिलकर पिछले 8 महीनों से इस आंदोलन को आगे ले जा रहे हैं। और अभी हम मंडल स्तर की बैठक 1 हफ्ते के अंदर करेंगे, जिसमें एटा, कासगंज, हाथरस चारों जिलों के जो है नेता जो है फिन कन्वेंशन में, जिसमें एक बड़ी रैली का आगाज जो है अलीगढ़ में किया जाएगा। हमें समझे तो इस चाहूँगा कि अपनी बात आज किसान विरोधी आंदोलन को चलते हुए 8 महीने पूरे हो चुके हैं और 9वां महीना आज से चालू हो गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये आंदोलन अब केवल किसान आंदोलन ही नहीं रहा,
बल्कि एक जन विरोधी जो कानून है, जो जन विरोधी भाजपा सरकार का चरित्र है, जो मजदूर विरोधी, शिक्षा, रोजगार, रोटी, महंगाई, ये सब को लेकर के आज ये जो आंदोलन है केवल किसान आंदोलन ही नहीं बल्कि जन विरोधी कानूनों के खिलाफ एक जन आंदोलन का स्वरूप ले चुका है, जिसमें हम गरीब मजदूरों का शोषण होता है, लगातार छटनी हो रही है, शिक्षा संस्थान बेचे जा रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों की छटनी की जा रही है। इन सब के विरुद्ध में हम ये सामूहिक रूप से ये आंदोलन कर रहे हैं और मुजफ्फरनगर जो 5 सितंबर को जो रैली महारैली होने जा रही है उसमें अलीगढ़ की तरफ से बड़ी भागीदारी होगी और यहाँ मंडल लेवल पर भी जो लोग नहीं जा पाएंगे यहाँ मंडल लेवल पर भी यहाँ जिला पर प्रदर्शन करें। मेरे साथ मेरे साथी सीनियर भारतीय किसान यूनियन टिकैत जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और हमारे सबसे बुजुर्ग साथी नवाब सिंह जी बात रखें। कुल सबसे बड़ी महापंचायत होगी जिसमें देश का ही नहीं विश्व के नेताओं की और मीडिया की निगाह लगी होगी और वो ऐतिहासिक रैली होगी कि इस मोदी सरकार को ये बताने के लिए कि देश में किसान से सर्वोपर कोई नहीं है, गरीब से सर्वोपर कोई नहीं है, मजदूर से सर्वोपर कोई नहीं है। मोदी महोदय ने 2014 में जब चुनाव की शुरुआत की तो ये कहा था कि हम नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ की चलती क्या 20 करोड़ की रोटी छीन ली। तो हम लोगों को 5 सितंबर की महारैली में महापंचायत में भारी से भारी संख्या में पहुंचना है। इन्होंने हम लोगों के लिए एक लालच दे रखा है, 2 महीने से शुरू किया है कि गेहूँ और चावल हम कानूनी शहरों में फ्री दे रहे तुम्हें, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं मोदी जी से मोदी तुम गेहूँ चावल फ्री दे रहे हो और मेरे घर पर आदमी बीमार है वो डॉक्टर ने अलीगढ़ के लिखलाई का दिल्ली में खाओ और दिल्ली में गवाने पर टोल बच्चा को कह रहा है 800 रुपया देगा जब तुम्हें घर में बढ़ा देंगे। मैं करीब 800 रुपया देवेगा कराऊँ तो मेरा आदमी 800 रुपया के भाव में मर लो कहा तेरे गेहूँ और चावल फ्री में देवे थे भलो है रो वो मोदी अभी जी पूछ लो चाह तू कहा है रो 100 रुपया लीटर पेट्रोल मिल रही है हमें, 90 में डीजल मिल रहा है। गरीब आदमी परे पड़ोसी किसानों को जरिया खेत ले देते हैं अपने परिवार की गुजर बसर के लिए काहे से जुतवावे कहाँ से पैसा लावे तेरे गेहूँ और चावल देवे ते काम ना चलो नोन दे मिर्च दे घी दे तेल दे पूरा जरूरत है पब्लिक की दृष्टि की तो वहाँ की कोई चिंता ना है, केवल वोट की राजनीति के लिए इनके पूरे प्रयास है। हम लोग सब लोग हम निवेदन है हमारा हर वर्ग से है, चाहे वो दुकानदार है चाहे व्यापारी है कुछ भी है, किसी भी लालच में न आकर अगले चुनाव में जो भी हो बीजेपी के अपोजिट जो बीजेपी हराएगा वहाँ वोट नहीं। हमारा काम राजनीति कर बोला है, हमारा काम हो कि एक बाप के 4 बेटाएं 4 बेटन खुसरा अब एक बेटा दे दो रसगुल्ला एक सूखी रोटी ना दे दो तो लड़ाई तो होनी है। तो हम गरीबों को तो रोटी छीनी जा रही है और अडानी अंबानी कुछ कह रहे हैं कि विश्व को बड़ा आदमी करते हुए समझते और है वो एक दिन मोबाइल हमें फ्री में बात करने मिलती सालन और आज 80 रुपया है 28 दिन के सुन देगी सरकार को कोई कंट्रोल ना है क्योंकि लोग कहते हैं सब बड़ी ईमानदार। मेरा विचार ये है कि या तो भ्रष्ट सरकार देश में आज तक न आई ना आवेगी, लेकिन इनको भ्रष्टाचार का रास्ता दूसरा हो उनको दूसरों पहले वालों को। तो अब मेरा आप सबसे निवेदन है देश की पब्लिक से जिलेटी के कि भाई 5 सितंबर को भारी से भारी संख्या में पहुंचो, आनो फ्री और जानो फ्री जेल में किराया भाड़ा देना और जहाँ पर जैसा साधन है बड़े बड़े साधन के 5 सितंबर की ताकत घर घर काम कर लगाए। सबसे पहले आए हुए सभी मीडिया कर्मी साथी और हमारे देता हूँ कि उन्होंने अपना हमारे आप सभी देश के जो मरीजन आए हुए हैं उन सभी से निवेदन है कि वो साथी बता रहे हैं पीड़ा है और हम ये बताना भी चाहते हैं आज इस मौके पर
ये आंदोलन हमारा 8 महीना बीतने के दौरान शांतिप्रिय आंदोलन चला और हमारा किसान संघ जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो विनोद सिंह जी मैं अपने समस्त साथियों का और समस्त प्रयास का पहले तो तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो ये आह्वान किया गया है कि उत्तर प्रदेश में जैसा कि बंगाल में जो उत्तर प्रदेश में भी यही होना चाहिए। भाजपा हम किसी सरकार के विरोधी हैं, हम भाजपा के विरोधी हैं, न हम कांग्रेस के विरोधी हैं, न हम अन्यत्र सरकार के विरोधी हैं। उसमें इनकी नीतियों के विरोधी हैं, जो ये कहते हैं वो करते हैं। आजकल की राजनीति इतनी भ्रष्ट और इतनी गंदी हो गई है कि उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जो कहते हैं उसे तो ये बिल्कुल करते ही नहीं है। इन्होंने कहा कि जब एमएसपी का कानून बनाएंगे, इन्होंने नहीं बनाया। इन्होंने कहा कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, इन्होंने नहीं की। सबसे बड़ी बात तो हास्यास्पद मुझे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने योगी जी उन पर आई कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने घोषणा की। उन्होंने कहा कि गन्ने का भुगतान 14 दिन के अंदर किया जाएगा और अगर 14 दिन के अंदर नहीं होता है तो उसमें मैं ब्याज के भुगतान किया जाएगा। भाई और साथ में बड़ी ही दुख की बात है कि ब्याज की तो बात छोड़ दीजिए, मूल में जो गन्ने की वास्तविक कीमत है वह भी किसान को नहीं मिल पा रहा है। आज की तारीख में भी 12,000 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है और 5,000 करोड़ रुपया जो कि उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है ब्याज का बकाया है। यदि सरकार की कान पर कोई चीज नहीं रह रही है, आज आप पेट्रोल देख रहे हैं, डीजल देख रहे हैं, गैस देख रहे हैं, किसी पर भी कोई सब्सिडी नहीं है। जब अन्यत्र सरकार की अन्यत्र सरकारें थी तो उसमें जब पेट्रोल का और डीजल का 50 और 60 का रेट था तब यही भाजपा वाले स्मृति ईरानी आदि इत्यादि नेता सड़क पर नंगा नाच करते थे। आज बोलने से टकराते हैं, आज सच कहने में ये डरते हैं। इनसे मीडिया भी टकराती है, मीडिया भी सच कहना नहीं, सच कहना चाहती है मगर मीडिया को भी ये दबाना चाहते हैं। आपने देखा होगा News24 के जो CEO हैं संदीप चौधरी जी, उनका आपने हाल देख लिया। दैनिक भास्कर का आपने अभी हाल देखा है, चल ही रहा है। जो भी सच बोलना चाहता है उसके खिलाफ ये सीबीआई आदि लगा देते हैं, उसकी आवाज़ को दबाया जाता है। ऐसे ही किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, किसानों और मजदूरों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। यह महंगाई की समस्या और जो 3 कानून की समस्या ये किसानों की अकेली समस्या नहीं है, ये जन जन की समस्या है। आज महंगाई चरम पर पहुँच रही है मगर मोदी जी को और योगी जी को किसी को भी यह दिखाई नहीं दे रहा है कि इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है, इसे कैसे कम किया जाए। आज पेट्रोल और डीजल पर इतना टैक्स दिया जा रहा है कि आप लगा सकते हैं कि 35 या 40 रुपये में पेट्रोल और डीजल मिलना चाहिए, वो आपको 100 रुपये से ऊपर का मिल रहा है। आज अलीगढ़ में 100 रुपये है, 90 पार डीजल कर चुका है। डीजल इनसे पेट्रोल तेल की बात करो, इनसे पेट्रोल और डीजल गैस की बात करो, इनसे कोई भी बात करो, उनसे सुनने के लिए तैयार नहीं है। बहुत ही विडम्बना की बात है। ये कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे। आप बताइए किसानों की आय दोगुनी हुई है? जितनी भी इनकम थी उन्होंने उसके आधी से भी कम इनकम किसान की रहेगी। किसान को बड़ी की कगार पर खड़ा है। मैं चाहता हूँ अपने साथियों से समस्त संगठनों से मेरा ये निवेदन है कि आओ हम सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ें इनके नेताओं के खिलाफ और इन सरकारों को हटाएं। कोई दूसरी सरकार आएगी, जैसे पश्चिम बंगाल में उन्होंने खूब दम लगाया मगर इनका कुछ उनका ममता जी का ये कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मैं आज फिर कह रहा हूँ इस बात को कि सरकार को या तो इन कानूनों को वापस ले, अन्यथा इसको घर वापस जाना ही होगा। इनकी कोई बापौती नहीं है कि यही बैठे रहेंगे। अन्यत्र सरकार भी यही समझती थी कि हमारी बापौती हम ही राज करेंगे। ये भी राज नहीं, उन्होंने भी राज नहीं किया, ये भी राज नहीं करेंगे। इसी के साथ जो 5 सितंबर की महापंचायत महारैली मुजफ्फरनगर में होनी है उसको हम सफल बनाएंगे और ये आगाज देंगे देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को
कि इस सरकार को हटाया जाए। जन जन तक हम अपनी बात पहुंचाएंगे और हमारा उद्देश्य है कि हम चलो गांव की ओर, हम गांव जाकर के समस्त किसान भाइयों मजदूरों को, अपने साथियों को समझाएंगे कि इस सरकार से बचो, इस सरकार के मंत्रियों को, इस सरकार के विधायकों को, एमपीओ को अपने गाँव के अंदर नहीं आने देना, इस सरकार को हटाना। यही मुझे कहना है। सर मंगल सिंह किसान सभा है मंगल सिंह। पहली बार देखा भाई कि 8 महीने हो गए, इतना लंबा आंदोलन कोई आज तक चला नहीं। 8 महीने तो अभी तक तो कोई आसार ही नहीं कि तो किसानों का हित करेंगे। जो कुछ करते हैं जमीन तक कोई भी कागज नहीं लेके फाइल खो, जमीन का कोई भी नहीं करता इनका कोई भी काम। चुनाव हुए अब यही नहीं मालूम पड़ता कि लोकतंत्र है या राजतंत्र है। बंदूक की नोक पे होटल वहाँ पहाड़ी पे ले रहे और बंदूक की नोक पे लाए और वोट डलवाए। ये कोई लोकतंत्र है? यहाँ लोकतंत्र है। किसान मजदूरों 80-85% चलता है किसान मजदूरों की। सभी लोग इकट्ठा होके और ये सब जितने भी संगठन है किसानों के सब साथ हैं, कोई भी अछूता नहीं। सब किसान संगठन साथ होके सरकार को हम हटाने का पूरा प्रयास करेंगे। हटाने का भी लिए हमें तो किसान और मजदूर खुशहाली चाहिए भाई, यही कहना है मुझे। पूरी तैयारी के साथ सभी किसान संगठन साथ हैं, सब अपने तरीके से काम करेंगे। हर देश सबके अलग अलग है मगर रास्ता सबका एक ही सबका है। एक देश सबका एक ही। भारतीय किसान महाशक्ति जिलाध्यक्ष विनोद चौहान, यहाँ सभी मेरे माता पिता बुजुर्ग भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ और ये कहता हूँ कि आज सरकार ने हमारे किसानों के लिए क्या किया। किसानों ने सरकार बनाई, आज वही किसान ने सरकार में उस किसान को फीस दिया, ना ही उसे कोई सुविधा मिल रही, ना ही किसी प्रकार की उसे कोई शिक्षा मिल रही। बच्चों की स्कूल बंद है फिर भी फीस देनी पड़ रही है। क्यों देनी पड़ रही है? जबरदस्ती फीस देनी पड़ रही है। और हमारे ट्यूबवेल का बिल इतना बढ़ गया, किसानों ने आज कमर तोड़ दी ट्यूबवेल के बिल में। क्योंकि राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में बिजली फ्री है। हमारा सरकार से कहना है कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी बिजली फ्री होनी चाहिए। जब तक योगी जी ने घर घर, मोदी जी ने मीटर लगाए, आज उन मीटरों में बिजली का चार्ज जा रहा है। 2 महीना मीटर की बिजली न देने के बाद और बिल न भरने पर उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। ऐसा क्यों? जब तो तुमने मीटर फ्री लगाई, और जब मीटर फ्री लगाए तो बिजली भी तुम फ्री दो। किसान आज बहुत दुखी है, इतना दुखी है कि मीटर हर ट्यूबवेल पर मीटर लगाने की योजना बना रहे हैं। हम सब किसान भाइयों से निवेदन करते हैं, गाँव जाएंगे, ट्यूबवेल किसी भी उस पर मीटर पर नहीं लगना चाहिए। और बाकी सब हम 5 दिसंबर को मुजफ्फरनगर जाके बाकी सब सितंबर को किसान रैली निकालेंगे। जय जवान जय किसान। आज हमारी बीजेपी सरकार ने क्या है? हमारे इन नेताओं ने जात बरादरी के पश्चिम में चल करके इन्होंने इतना गुमराह कर दिया है। हमारी पब्लिक त्राह कर रही है। जैसे आज हम किसान हैं, किसान अन्नदाता है, अन्नदाता ही रहेगा। हमारी किसानों की कोई जात नहीं है, हम किसान तो किसान। ये सरकार को बदलनी है। इस सरकार ने हमारे मजदूरों को, किसानों से, हमारे नौजवान साथियों से, हमारे व्यापारियों से इन्होंने में से रोटी छीन ली है। ये सरकार हमको बदलनी है, यही मैं को किसान